नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। स्वामी दयानंद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने पौधारोपण करके मनाया PGIMS के कुलपति डॉक्टर OP कालरा का जन्मदिन। हर साल संस्था के कर्मचारी उनका जन्मदिन मनाकर दर्शाते हैं कि वे उनके अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। कुलपति ने कहा, इस संस्थान में बतौर कुलपति उनका आखिरी जन्मदिवस है। बहुत जल्द शुरू किया जाएगा PGI के संस्थानों में बंद पड़े प्रोजेक्टों को। प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र ने कहा, डॉक्टर OP कालरा जैसे दूरदर्शी सोच के कुलपति संस्थान को अब आसानी से नहीं मिलेंगे। प्रधान अशोक कांगड़ा ने कहा, डॉक्टर कालरा के पास वे जब भी मांगे लेकर गए उन्होंने उन्हें तुरंत प्रभाव से प्राथमिक आधार पर पूरा किया। PGI के कुलपति डॉक्टर OP कालरा का जन्मदिन। PGIMS के स्वामी दयानंद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज व अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा स्वामी दयानंद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के प्रांगण में पौधारोपण करके मनाया गया। जन्मदिवस को इतने अच्छे तरीके से मनाने पर कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों व कर्मचारी को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कहा, पिछले 5 सालों में संस्थान ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और हर साल उनका जन्मदिवस संस्थान के कर्मचारी मनाकर दर्शाते हैं कि वे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उनसे काफ़ी प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा, इस संस्थान में बतौर कुलपति उनका आखिरी जन्मदिन है। उनके कार्यकाल में हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने भरपूर सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज संस्थान NAC A से A ग्रेड मान्यता प्राप्त है और पूर्व विश्व में ख्याति प्राप्त हो गया है। डॉक्टर OP कालरा ने कहा, कोरोना के इस दौर में PGIMS के चिकित्सक दिन रात कार्य कर रहे हैं और हरियाणा सरकार द्वारा भी उन्हें सभी कोरोना के इलाज के कारगर मशीनों व दवाइयां तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान में बंद पड़े प्रोजेक्टों को भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वे सरकार से अनुरोध करेंगे। प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर कालरा ने हमेशा एक पिता की तरह विश्वविद्यालय को रखा है, जिसकी बदौलत आज पूरे विश्व में PGIMS का नाम है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कालरा जैसी दूरदर्शी सोच के कुलपति संस्थान को अब आसानी से नहीं मिलेंगे। डॉक्टर गजेंद्र ने कहा, डॉक्टर कालरा ने इस अवसर पर उनके कॉलेज की ई-पत्रिका किंजल का भी अनावरण किया। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ PGIMS के प्रधान अशोक कांगड़ा ने कहा, कुलपति डॉक्टर OP कालरा के जन्मदिन पर उनके संघ द्वारा डॉक्टर कालरा के हाथों में त्रिवेणी फार्मेसी कॉलेज में लगवाई गई। अशोक कांगड़ा ने कहा, डॉक्टर कालरा के पास वे जब भी अपनी मांगों को लेकर गए उन्होंने उसे तुरंत प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। 50 वॉलंटियर्स को वैक्सीन देना था और हमें 10 वैक्सीन लगाने के लिए काम दिया गया था, और जबकि कुछ लीडिंग संस्थान में भी काम शुरू नहीं हुआ था, हमारे यहाँ सबसे पहले 10 की बजाय 20 वैक्सीन लगा दिए गए। और ये हमारे मेहनत का ही नतीजा है कि हमारे PGIMS का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम देश के हर एक लीडिंग न्यूज़पेपर में आया है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाहे वो ट्रिब्यून है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है और पायनियर है, और जितने भी हिंदी के न्यूज़पेपर हैं उन सब के अंदर आया है। और देश की हर चैनल में, चाहे वो इंडिया TV है, चाहे BBC है, इन सारी चैनल्स में हमारे PGIMS का यूनिवर्सिटी का नाम है। आज सुबह भी जब मैंने TV ऑन किया तो इंडिया TV में सबसे नीचे फुटनोट आ रहा था, जो रोलिंग स्क्रिप्ट की तरह से, कि PGIMS रोहतक के अंदर जो कोवैक्सीन के नतीजे आ रहे हैं, हमारे जो भी वैक्सीन लगाया गया है अभी तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन कितना असरदार है। इसके अलावा चाहे लेटेस्ट दवाइयाँ विश्व में कहीं पर भी आई, चाहे वो रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमैब है या और फेविपिराविर है, इस समय जो भी दवाई विश्व में किसी भी अस्पताल में उपलब्ध है उसको यहाँ पर PGIMS में लाने की पूरी कोशिश है। सीरियस से सीरियस मरीज का भी पूरे अच्छे से इलाज किया जा रहा है, और इस वजह से हमारी मोर्टेलिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत
ज़्यादा जगह पे इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी राउंड किए जा रहे हैं जो सीरियस पेशेंट्स का इलाज करने के लिए किए जा रहे हैं। रोज़ाना हमारे सीनियर डॉक्टर्स की टीम 2-2 घंटे आईसीयू में पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनका डिस्कशन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। रिसर्च के मामले में भी पीछे नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ समय के लिए रोहतक में क्यों नहीं आते दोबारा। उस वक्त कोई ऐसा उनको भी अंदेशा नहीं था और मुझे भी नहीं था। तो उनका जो कहना था वो बड़ा प्रोफेटिक था और उसके बाद 6 महीने के बाद ही कुछ ऐसा अवसर मिला कि मुझे दोबारा यहाँ पर आकर इस संस्थान की सेवा करने का मौका मिला। हालांकि 35 साल के अंदर ये संस्थान एक मेडिकल कॉलेज से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट बन गया और एक यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं और जो एक चीज़ ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कितनी भी एडवर्स सर्कमस्टेंस हो, कितनी भी मुश्किलें हों, हमेशा उनको लगता है कि हम अपना बेस्ट इस कॉलेज के लिए दें। अभी पिछले 6 साल से आप देखिए पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इवन बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका है चाहे यूरोप है, वो लोग भी करीब घुटने टेक चुके हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश ने इस महामारी का मुकाबला किया, ये मेरे ख्याल में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उस पूरे देश के अंदर भी जिस तरीके से हरियाणा ने इस महामारी का सामना किया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरे देश के लिए। हमारा जो प्रदेश है सब ने आपस में मिलजुल के काम किया है, चाहे वो यहाँ के सारे मेडिकल कॉलेजेस रहे हों, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। हमें पूरा सहयोग मिलता रहा है अपने मुख्यमंत्री का, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने चीफ सेक्रेटरी का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, और जो भी सरकार ने, उन्होंने हमें हर समय पूरा सहयोग दिया। ना दिन सोचा है ना रात सोचा है, हर समय, चाहे हमें महंगे से महंगे उपकरणों की ज़रूरत थी, चाहे हमें मैन पावर की ज़रूरत थी, वो दिन रात उन्होंने हमेशा पूरा साथ दिया। और इस वजह से जहाँ पर पूरे देश, पूरे विश्व में कहीं पर मॉर्टेलिटी रेट 10%, 12%, 14% भी रहा है, कई जगह 5% रहा है, भारत के अंदर ये मॉर्टेलिटी रेट इस बीमारी का 3-3.5% रहा है। और अभी पिछले कुछ हफ्तों से ये मॉर्टेलिटी रेट पूरे भारत के अंदर भी 2.25%, 2.5% के आसपास पहुँच गया है। लेकिन हरियाणा में ये जो डेथ रेट है ये 1% या 1.25% रहा है, और जून के अंदर तो ये 1% से भी नीचे चला गया। जिस तरीके से ख़ास तौर से PGIMS ने आप सबके सहयोग के साथ ये कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए पूरी अपनी जी जान लगा दी है, अपनी जान का भी फिक्र नहीं किया, चाहे वो पेशेंट ICU में है, चाहे वो पेशेंट C ब्लॉक, चाहे वार्ड ब्लॉक, कभी भी पीछे नहीं रहे। चाहे इस मेडिकल कॉलेज के लिए परचेज़ का काम करना था, चाहे सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए परचेज़ का करना था, हमारी स्पेशल परचेज़ कमेटी डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास यादव की अगुवाई में पूरे दिन रात ये काम करते रहे। कभी भी किसी भी मीटिंग में एक भी दिन का डिले नहीं हुई, और इस वजह से हमारे पास कभी भी, चाहे वो N95 मास्क की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे लिए PPE की किट की ज़रूरत है, चाहे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी, चाहे किसी भी कॉस्टली से कॉस्टली उपकरण की ज़रूरत थी, हम पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे थे कि यहाँ ECMO की मशीन आ जाए। 4 हफ्ते के अंदर ही हमारे पास ECMO की मशीन आ गई, करीब 40-50 से ज़्यादा वेंटिलेटर आ गए, जबकि आज से 5-6 साल पहले हमारे पास सिर्फ 25 वेंटिलेटर थे, आज हमारे पास करीब 200 वेंटिलेटर हुए। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो इंटेंसिव केयर के लिए, एमरजेंसी केयर के लिए, और जो ICUs के लिए जो सुविधाएं जिस हिसाब से विकास हुआ है और जिस हिसाब से वो नंबर बढ़ा है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल तक भी हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा हमारे PGIMS में जो वैक्सीन के लिए भी सबसे आगे रहे हैं। पूरे देश के अंदर
जो वैक्सीन तैयार किया जा रहा है उसके अंदर 13 संस्थान जुड़े हैं और उन 13 संस्थान में से सबसे पहले 4 संस्थानों को मौका मिला। BGIMS उन 4 में से एक।